अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज हम कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक चेक करवा देती हूँ कि लॉन फैब्रिक है ये इसका दुपट्टा है। इसके बॉर्डर में ये कलर दिया हुआ था, इस कलर के हिसाब से हमने जो लेस मैच कर ली है। ये हम इसके शर्ट के ऊपर यूज़ करके डिज़ाइन करेंगे। ये शर्ट फैब्रिक है और ये ट्राउज़र फैब्रिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले हम शर्ट पीस जो है फॉर फोल्डिंग में यहाँ पे रख लेंगे। हमने स्लीव्स इसके सेपरेट कर ली हैं। 42 एंड हाफ इसकी लेंथ है टोटल। 14 इंच इसकी हम विड्थ ले रहे हैं। लेंथ जितनी थी उतनी ही हमें चाहिए थी, उतनी रख रहे हैं हम 42 एंड हाफ। एंड विड्थ जो है हमारी 14 इंच यहाँ पे जाएगी। ये देखिए 2 से 3 मार्क जो है वो स्ट्रेट लाइनिंग के लिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं। 14 इंच की ये विड्थ है। अब हम यहाँ से साथ ही इसका तीरा लेंगे। 8 एंड हाफ जो है वो हमें तीरा चाहिए। ये देखें इस तरह से। 9 इंच जो है वो हमें शोल्डर लेंथ चाहिए। 8 एंड हाफ अगेन यहाँ पे मार्क करेंगे हम यहाँ पे, ताकि एक प्लस की तरह जो है वो शेप आ जाए और कॉर्नर बन जाए हमारे पास। अब ये जो कॉर्नर हमारे पास आया है, इन मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट से और विड्थ वाली लाइन विड्थ से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो जाता है। ये इस तरह से शोल्डर शेप के लिए हमारे पास बॉक्स आ गया है। अब हम यहाँ पे चेस्ट मार्क लगाएंगे अपना। हमें 12 इंच जो है वो चेस्ट मार्क चाहिए। 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं। अब टोटल जो हमें फिटिंग लेंथ चाहिए उसकी मार्किंग कर लेते हैं। 14 इंच जो है वो हमें इसकी लेंथ चाहिए। 7 इंच पे जो है वो हमारा फिटिंग मार्क जाएगा। ये देखिए अपने मार्क बड़े ध्यान से लगाइए करें। जिस जिस पे हमारा मार्क जा रहा होता है, फिटिंग हमारी 7 पे होती है ऑलमोस्ट, तो 7 पे लगाना है। अपने से कम या ज़्यादा नहीं करना, इससे शेप जो है वो सही नहीं बैठती। अब इन मार्क्स को स्ट्रेट कर लेते हैं ऊपर की साइड पे। यहाँ से हम लोग फिटिंग मार्क लेंगे कि हमें फिटिंग कितनी चाहिए। 11.5 जो है फिटिंग चाहिए मुझे। लूज़ कुर्ता अगर स्टिच करना है तो ये मार्किंग बेहतरीन है आपके लिए। इस तरह से आप भी मार्किंग कर लिया करें। इन टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। 12 इंच जो है हमारी हिप जा रही है, 14 टोटल है, 2 इंच का मार्जिन है। ऊपर से नीचे से हमारा टोटल मार्जिन जो है वो 2 इंच ही जाएगा। ठीक है, 2 इंच ही रखना है आपने अंदर से। ये देखिए अब इन मार्क्स को हम आपस में मिला रहे हैं। ये हमारे पास फिटिंग की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे चेस्ट मार्क, फिटिंग मार्क एंड हिप साइज जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। वो 14 इंच का जो मार्क लगाया था, इनको आपस में मिला देते हैं। और 2 इंच का जो मार्जिन हमने रखा है वो मार्क करके भी इनको भी मार्क्स को आपस में मिला देते हैं। ये मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखें टोटली हमारे मार्क्स कंप्लीट है। अब शोल्डर शेप रह गई है, तो पहले हम तीरे के मार्क लगाते हैं। जो 1 इंच हमें टोटल डाउन चाहिए और 1 इंच हमें फ्रंट से डाउन चाहिए। ठीक है, पहले ये मार्किंग लगाएं। इस तरह से मार्क कर लिया करें। अब हम इसको शेप दे देते हैं। बहुत ही आहिस्ता और स्लो स्लो मैं वर्क करके आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है। इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसका रिप्लाई करूँगी। किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करना हो या किसी भी किस्म का मसला हो तो आप क्वेश्चन कर लिया करें। हाफ इंच यहाँ से मज़ीद मार्किंग करके इस तरह से तिरछा हमने मिला लेना है। जिन मेरी सिस्टर्स को जो है फ्रंट जो है डीप नहीं करनी आ रही थी, इस वजह से ये मार्किंग करके मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हाफ इंच जो है मज़ीद ले लिया करें फ्रंट साइड से। तो उसकी गुलाई भी हाफ इंच के हिसाब से दिया करें। ये देखें इस तरह से बड़ी आसानी से गुलाई हो जाती है और फ्रंट से ये डीप हो जाता है। ये देखें अब एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट करके हम साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमारे मार्क्स जो कंप्लीट हो गए। मार्जिन जो लाइन है उसकी साइड से हमने कटिंग करते जाना है। फिटिंग वाली जो लाइन है वो स्टिचिंग की, वो नहीं है कट करनी, हमने सिर्फ मार्जिन लाइन से कट करते जाना है। ये देखें यहाँ तक हमने साइड से कपड़ा सेपरेट कर लिया। अब फ्रंट और बैक का जो है इसे सेपरेट कर लेते हैं हम। कटिंग करते हुए ध्यान रखा करें कि पहले बैक साइड की जो टोटल कटिंग है वो किया करें, बाद में फ्रंट साइड की किया करें। देखिए तीरे की भी हमने फ्रंट एंड बैक की जो कट्ठी थी वो पहले कर रहे हैं, अब फ्रंट साइड की कर रहे हैं। इसको फ्रंट से डाउन कर दिया हमने तीरे को। ये देखिए अब हम फ्रंट साइड का जो है इसी का लेंगे। टू 2 हिस्से जो है वो इसके ले लेंगे और इसके फ्रंट साइड की डीप जो कटिंग है वो कर लेंगे इस तरह से।
यहाँ तक देखिए जी हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन कटिंग इस तरह से होने वाली है और आप इसको फॉलो करते हुए इसी तरह से इंशाल्लाह ताला अच्छी कटिंग कर पाएंगी। और बिगनर्स के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बड़ा हेल्पफुल जो है वो वीडियो रहेगी है। 7 इंच पे जो है हमें विड्थ चाहिए इसके स्लीव्स की। स्लीव्स कटिंग करने लगे हम। लेंथ जो है 23.5 है हमारे पास, इस तरह से। शोल्डर जो है शेप हमारी लेंथ जो है 11.5 पे जाएगी। यहाँ से 3.5 इंच का हम मार्क करेंगे शेप देने के लिए इसको। पहले इसको इस तरह से स्ट्रेट करते हुए फिर इसी के हिसाब से हमने मार्किंग करते जाना है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी मार्किंग कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपकी भी बड़ी अच्छी शेप आ जाएगी इस तरह से। अब शेप पट्टी की मदद से हम जो स्लीव्स की विड्थ है उसको और ये जो साइड है इसको हम जो है आपस में मिला लेंगे। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी कीमती राय का इज़हार मेरे साथ ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही होती है। मज़ीद किस तरह की आपको कटिंग की वीडियोस चाहिए, कैसे कटिंग आइडियाज़ चाहिए, आप मेरे साथ शेयर करें, अपने अपने राय जो है वो शेयर करें। मुझे बताएँ कि आपको किस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए। मैं इंशाल्लाह ताला उन पे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँगी। स्लीव्स यहाँ पे हमारे कट चुके हैं। ये देखिए, अब चलते हैं ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र की जो है हम कैपरी शेप यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं। टोटल इसकी लेंथ जो है 42 इंच चाहिए हमें। ये देखिए 18 इंच इसकी विड्थ है। ये देखिए पहले तो हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 42 से ऊपर जितना फैब्रिक है उसको मार्क करके हमने सीधा कर लेना ताकि ऊपर से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो हमारा निकल जाए। यहाँ से टोटल विड्थ जो है हमारी 14 इंच जाएगी। तकरीबन ये हिप जो साइज़ है उसी के मुताबिक जाती है हमारी यहाँ पे 17 इंच जो है वो वहाँ पे हमारी आसन जा रही है। पांचे का मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। 8 इंच जो है वो हमारा पांचा जाएगा यहाँ पे। 3.5 के हिसाब से हम यहाँ इस स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं ताकि पांचा जो फोल्डिंग है वो स्ट्रेटिंग में आ जाए। बिल्कुल सीधा रहे, यहाँ पे कोई मसला ना बने, ठीक है? शेप पट्टी लें और इसके साथ शेप दें और हल्का-सा पीछे रखा करें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए, यहाँ से हाथ से गोलाई दे दिया करें तो इससे शेप बड़ी अच्छी आती है। ये देखिए, वो जो अंदर कपड़ा डालते हैं ना, अलग से डालते हैं तो वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शेप इस तरह से दे लिया करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन है। 3.5 इंच जो है वो ऊपर हम वेस्ट से ले रहे हैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट इलास्टिक के लिए। फिक्स इलास्टिक के लिए इस तरह से मार्किंग कर लिया करें तो इलास्टिक लगाने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। शेप पट्टी की मदद से आसन की शेप दे देंगे। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाती हूँ। आपकी जो कटिंग आइडियाज़ की ये जो वीडियोज़ है, आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। अगर वाक़ई आपको समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आए तो आके मुझे ज़रूर अपनी राय से जो है वो आगाह करें कि आपको वाक़ई समझ आ गई है कि नहीं। ये देखिए ट्राउज़र जो है वो हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ, यहाँ पे हमारी कटिंग शेप मुकम्मल हो गई। कैपरी शेप भी इसे कहते हैं और लूज़ कैपरी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह